हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेट्स के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है मैथमेटिक्स का सेट्स। इसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे और समझेंगे एक्चुअली सेट्स होते क्या है। पहले हम उसको डिफाइन करेंगे, डिफाइन करने के बाद उसका कलेक्शन क्या क्या किस तरह से वो डिफाइन होता है और उसका क्या एग्जाम्पल है वो जानेंगे पहले। उसके बाद उसको कैसे डिनोट करते हैं वो सीखेंगे और उसको आगे उसके कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम सेट्स का डिफाइन करते हैं। आइए मैं दिखाता हूँ किस तरह सेट का डिफाइन करते हैं। यहाँ पर मैंने कलेक्ट किया है सेट्स, ये मैथमेटिक्स का एक पार्ट है। इसका डेफिनेशन में बता रहा है एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। इसका सेकेंड डेफिनेशन इसका ये डिफाइन भी कर सकते हैं इस तरह से, और सेट को इस तरह भी डिफाइन करेंगे। इसमें क्या बताया सेम है लेकिन बस थोड़ा सा सेंटेंस छोटा और बड़ा इसमें हुआ है। अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब ये क्या कहना चाह रहा कि सेट जो होता है ना वो एक ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है, लेकिन जिस ऑब्जेक्ट का मैं कलेक्शन करूंगा वो पूरी तरह से वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है उसके एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। फिर सेट्स का डिफाइन करने के बाद इसका एग्जांपल सोच लेते हैं और उस एग्जांपल से समझते हैं कि डिफाइन एक्चुअली डिफाइन कर रहा है तो बोल क्या रहा है। इसमें एक वर्ड है कलेक्शन, वो भी कौन सा डिफाइन, वेल डिफाइंड। मतलब वेल डिफाइंड कलेक्शन। इसका मतलब क्या होता है ऑब्जेक्ट का जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है कि जो आप कलेक्शन करेंगे उसका एक डेफिनेशन होना चाहिए और उस डेफिनेशन से वो अलग नहीं जा सकता। जैसे इसका मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, यानी यहाँ पर डायरेक्ट कलेक्शन बात कर रहा और किसका ऑड नेचुरल नंबर का जो कि लेस देन 10 से कम होना चाहिए। इसका एग्जांपल नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो कौन कौन से हो सकते हैं 1 3 5 7 9। सेम इस तरह की और एग्जांपल कलेक्शन ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ ट्रायंगल्स। अब आपके पास जितने भी ट्रायंगल्स हैं अलग अलग टाइप के, उन सारे ट्रायंगल का कलेक्शन करेंगे तो भी वेल डिफाइंड हो जाएगा। सेम इसी तरह से एक मैंने इक्वेशन को बेस पे लिया है, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। और इक्वेशन कौन सा है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अगर ये इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन जब करेंगे तो x की वैल्यू 2 आएगी, 2 आएगा और 3 आएगा, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं आएगा। तो ये भी क्या होगा उसका वेल कलेक्शन है, यानी वेल डिफाइंड है कलेक्शन के अकॉर्डिंग। मेरे x के पावर 2 है इसलिए इसका 2 वैल्यू आएंगे, और कौन कौन से 2 और 3, इसके अलावा इसका कोई दूसरा वैल्यू नहीं आएगा। तो इस तरह से ये जितने भी जो कलेक्शन है ये सभी के सभी एक सेट को वेल डिफाइन करते हैं। कुछ मैं अदर इधर कुछ एग्जांपल लिए हैं, चलो इसको देखते हैं कि क्या ये सेट को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो इसमें देखता हूं मैं पहले इसका एग्जांपल क्या लिया मैंने, कलेक्शन ऑफ ऑल इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। अब जरा सोचिए, अब जरा सोचिए कि ये जो एग्जांपल दिया गया है क्या ये सेटिस्फाइड कर पा रहा है। कैसे, ये बता रहा है कलेक्शन ऑफ ऑल इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, बिकॉज जो क्लास में इंटेलिजेंट बॉय है उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। आप दूसरा पर्सन आएंगे तो उसको अगर अलग एंगल से उसको इंटेलिजेंट मानेंगे, अगर अदर पर्सन आएगा तो उसको अलग एंगल से इंटेलिजेंट, यानी वो एक स्टूडेंट्स अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग फील्ड में वो इंटेलिजेंट हो सकता है, इसलिए इसका कलेक्शन नहीं बन सकता। कोई मैथमेटिक्स में फास्ट है, कोई इंग्लिश में फास्ट है तेज है, कोई उसमें बात करने में तेज है, कोई किसी भी फील्ड में तेज है, कोई खेल में, किसी भी अलग अलग कंडीशन में अलग अलग डायरेक्शन में वो तेज है, इसलिए उस इंटेलिजेंट को हम उस क्लास के सारे बच्चों को डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए ये वेल डिफाइंड नहीं है, यानी ये सेट नहीं बना सकता। सेम एक और एग्जांपल मैंने लिया क्या, कलेक्शन ऑफ 4 डेज ऑफ अ वीक। एक वीक में 7 दिन होते हैं सबको पता है, लेकिन यहाँ पर कलेक्शन कितने होगा 4 का, तो ये भी वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बोला क्या रहा है कलेक्शन ऑफ 4 डेज, वो 4 डेज कौन कौन सा है वो आपको बताया नहीं गया है, आपको 4 डेज की बात कर रहा है, उसका कलेक्शन करेंगे तो कहां से शुरू करेंगे, इसलिए वेल डिफाइंड में नहीं जाएगा। ऑफ अ वीक it is not a well defined collection because it is not know which 4 days are to be included in the collection and in collection। तो इसलिए
कि कौन सा डे आपको उसमें आपको कलेक्ट करना है, ये आपने डिफाइन नहीं किया वेल, इसलिए ये सेट्स बिट का कलेक्शन नहीं हो सकते हैं। हमने इसमें सेट्स को डिफाइन किया और डिफाइन करने के बाद उसका वेल कलेक्शन कौन होता है, वेल कलेक्शन नहीं हो सकते कौन कौन, उसको मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। इसके बाद हम सेट्स को और बिलो मैंने इसके टाइप्स लिखने होते हैं और उसको रिटन लिखने का तरीका क्या क्या है और इसका कितने टाइप्स होते हैं और किस किस टाइप से इसको हम स्टडी करेंगे, इसके टाइप्स जानेंगे और इसको किस तरीके से लिखा जाता है और सिंबॉलिक फॉर्म क्या होता है इसका, ये सभी हम अगले इस टॉपिक के बाद हम समझेंगे। थैंक यू। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप एक बार इसको सेल्फ स्टडी कीजिए और इसको बिना देखे एक बार पूरी डिफाइन कीजिए, उसके बाद उसका एग्जाम्पल लिखिए और कुछ इससे अलग हटके आप एग्जाम्पल लेने की कोशिश कीजिए। अगर आपने इसको एडजस्ट कर लिया अपने माइंड में तो डेफिनेटली आप सही वे में से इसको पढ़ रहे हैं। थैंक यू।